तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। 2 साल पुरानी नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा बैटरी कजगम यानी कि टीवीके ने बड़ी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी है। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके अब तक के रुझानों में 103 सीटों का आंकड़ा पार कर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। विजय ने दिखा दिया है कि फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार भी राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। उनके 33 साल के फिल्मी करियर और जनता से जुड़ाव का फायदा उन्हें वोटों में मिला है। लोगों ने उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी पसंद किया है। यही वजह है कि पहली ही चुनावी कोशिश में उनकी पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। सुपरस्टार विजय आज हर किसी की चर्चा पे हैं। कुछ समय पहले तक उन्हें सिर्फ फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार माना जाता था। उन्होंने करीब 1 साल पहले फिल्मों से रिटायरमेंट लेकर राजनीति में कदम रखा था। शुरुआत में लोगों को लगा था कि वे सिर्फ मौसमी नेता हैं, यानी जो कुछ समय के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन अब वही विजय सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में विजय की पार्टी को 108 सीटों पर बढ़त हो चुकी है। हालांकि यहाँ बहुमत का आंकड़ा 118 का है, लेकिन AIADMK को 69 और DMK को 57 सीटें हासिल होती हुई दिख रही हैं। अब या तो विजय खुद के बल पर सत्ता हासिल कर लें या फिर अलायंस की जरूरत पड़े। यह तय है कि वे द्रविड़ राजनीति वाले राज्य की सियासत के नए किंग मेकर बन चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में अब तक मुकाबला मुख्य रूप से DMK और AIADMK के बीच माना जाता था, लेकिन इस बार चुनाव में विजय ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है कि जिसने सभी को चौंका दिया है। जिस तरह का असर पहले बड़े सितारे जैसे कमल हसन और रजनीकांत राजनीति में नहीं कर पाए, वैसा प्रभाव विजय ने कर दिखाया है। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिल्मी दुनिया का हीरो राजनीति का भी बड़ा चेहरा बन गया और जनता ने उन्हें इतनी बड़ी जीत दिला दी। तमिलनाडु की राजनीति पर गौर करें तो यहाँ सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस उन्हें भगवान जैसा दर्जा देते हैं। वे बीते करीब 1 दशक से राजनीति में आने का संकेत दे रहे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आखिर में माथापच्ची के बाद हेल्थ रीजन बताते हुए वे पीछे हट गए। वहीं कमल हसन ने मक्कल नीतिमयम पार्टी बनाकर सियासी एंट्री मारी, लेकिन आम पब्लिक उनकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाई। कमल हसन वामपंथी झुकाव वाले दिखे, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। उनके भाषण और सियासी बातों के साथ ही कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी कमी नजर आई और खास असर पैदा नहीं कर सके। विजय ने राजनीति में आने से पहले इन दोनों अभिनेताओं की गलतियों से सबक सीखा। संतुलित रास्ता बनाते हुए पहले जमीनी स्तर पर पर्दे के पीछे काम करते रहे। विजय ने पहले तो पेरियार, अंबेडकर, कामराज की विचारधारा की बात करते हुए सोशल जस्टिस की जमीन तैयार की। साथ में उनका फोकस युवाओं पर भी रहा। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वालों को सम्मानित करने के साथ ही पैसे लेकर वोट न करने की अपील तक का व्यापक असर पड़ा। युवाओं, मिडिल क्लास और गरीब तबके के बीच मजबूत छवि बनी। इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए किए गए चुनावी वादों ने भी बड़ा असर डाला। विजय का फिल्मी सफर उनके परिवार से ही जुड़ा हुआ है। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। इसी वजह से विजय को बचपन से ही फिल्म का माहौल मिला। 1992 में उन्होंने अपने पिता की फिल्म से ही एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इसी फिल्म के बाद उन्हें इलिया थलापति यानी युवा लीडर का नाम मिला। इसके बाद उन्होंने लव स्टोरी और एक्शन दोनों तरह की फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में अक्सर भ्रष्टाचार, सिस्टम की समस्याएं और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई दिखाई जाती थी। लोगों ने उन्हें फिल्मों में जबरदस्त प्यार दिया। थिएटर में तालियां और सीटियां बजाई गई। अब वही लोग उन्हें राजनीति में भी सपोर्ट कर रहे हैं। वे रैलियों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और वोट देकर उन्हें चुनाव में मजबूत बना रहे हैं। साल 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। सिर्फ 2 साल की मेहनत में ही उन्होंने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में सभी को हैरान कर दिया।
विजय की जीत के पीछे कई बड़ी वजह रही। उन्होंने फिल्मों में मिली अपनी जबरदस्त लोकप्रियता को वोटों में बदल दिया। उनकी हीरो वाली छवि लोगों के बीच पहले से ही मजबूत थी, जिसका फायदा उन्हें राजनीति में मिला। अपने 33 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्में की, जिससे उनकी एक मजबूत और मसीहा जैसी छवि बन गई। इस छवि ने जनता, खासकर युवाओं और महिलाओं को बहुत आकर्षित किया। उन्होंने अपने चुनावी वादों में भी इन्हीं दोनों वर्गों, युवा और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे उन्हें बड़ा समर्थन मिला। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने डीएमके या एआईएडीएमके के साथ कोई गठबंधन नहीं किया और अकेले ही 234 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनके साहसिक फैसले ने लोगों का भरोसा और बढ़ा दिया और यही भरोसा वोटों में बदलकर उनकी बड़ी जीत का कारण बना। विजय ने रजनीकांत और कमल हसन की गलतियों से सीख ली और राजनीति में उतरने के साथ ही आम लोगों के बीच पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के बीच घुलने मिलने से लेकर पब्लिक के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनना उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रही। उन्होंने एकाएक छलांग मारने के बजाय गांव और शहरों की गलियों से होते हुए राजनीति की उड़ान हासिल की। भले ही उनकी पार्टी 2 साल पुरानी हो, लेकिन अपने फैंस क्लब विजय मक्कल एकम के जरिए वो बीते 10 सालों से जमीन पर लोगों से जुड़े हैं। इन सब के बीच एआईडीएमके जयललिता के निधन के बाद से लगातार कमजोर हो रही थी, तो डीएमके को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। ऐसे में फिल्मी सितारा जो जमीनी नेता बन रहा था, लोगों ने उस पर जमकर प्यार लुटा दिया। तमिलनाडु की जनता ने विजय को सिर्फ एक सिनेमा स्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपनी रैलियों में भीड़ तो जुटाई, लेकिन उस भीड़ को वोटों में तब्दील करने का वह मुश्किल काम भी कर दिखाया, जो अक्सर अभिनेताओं के लिए एक सपना रह जाता है। राजनीति में रुझान अंतिम नतीजों में बदलेंगे या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन टीवीके के इस शानदार प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि विजय ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया है। अगर यह प्रदर्शन यूं ही बरकरार रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि रुपहले पर्दे का यह सुपरस्टार अब तमिलनाडु की राजनीति का असली थलापति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।